नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। बजरंगबली मंगल करते हैं, अमंगल का हरण करते हैं और देते हैं बल बुद्धि के साथ साथ कल्याण का वरदान। रामदूत हनुमान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर संकट में वो अपने भक्तों के सहाय रहते हैं। और आज की यात्रा बजरंगबली के एक ऐसे दरबार की जहां की मान्यता है कि यहीं इसी दरबार में संत तुलसीदास ने पवन पुत्र के महामंत्र हनुमान चालीसा की रचना की थी। श्री राम, राम श्री राम। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्राण जाए पर वचन न जाए। शास्त्रों में हनुमान को इन्हीं विशेषणों से विभूषित किया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी। लेकिन भगवान हनुमान का एक दरबार ऐसा है जहां हनुमान की इन सारी शक्तियों को वहां आने वाले भक्त महसूस करते हैं। पर वचन न जाए। उस धाम की मान्यता है कि वहां हनुमान अपने बाल स्वरूप यानी अंजनी पुत्र के रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं भगवान हनुमान के इस दरबार में संत तुलसीदास ने भगवान हनुमान के महामंत्र हनुमान चालीसा की रचना की थी। उस दरबार से नाता मुगल बादशाह अकबर का भी रहा है, जिसकी मनोकामना बजरंगबली ने पूरी की थी। वो हनुमत धाम यमुना के किनारे सदियों से अपने भक्तों को कल्याण का वरदान दे रहा है, जिसकी आस्था पर विश्वास द्वापर युग के महाभारत काल में पांडवों ने भी किया था। और आज भी उसी दरबार में मत्था टेकने के लिए दुनिया भर के हनुमान भक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस आते हैं। यहाँ हनुमान लला प्राचीन हनुमान मंदिर में दरबार में द्वापर काल से विराजमान है। दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। तो वहीं जब मंदिर के अंदर हम घुसते हैं तो सबसे पहले दाहिनी ओर शिवालय पड़ता है। शिवालय में गौरी शंकर विराजमान है, साथ ही नंदी बाबा वहाँ पर है। वहाँ हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति भी है, उन्हीं के साथ में साईं बाबा भी वहाँ पर हैं। जब मंदिर के आगे बढ़ते हैं तो मंदिर का भवन है जहाँ पर हनुमान जी की जो असल मूर्ति है, जो सबसे पुरानी है, वो स्थापित है, जो कि एक गुंबद के नीचे है। मंदिर में जाके भक्तों को अनन्य प्रसन्नता होती है और शांति की अनुभूति होती है। एक ऐसी प्रार्थना भगवान के हृदय तक भक्तों से जाती है और वो पूर्ण हो जाती है। कहा यह जाता है कि भक्त जो भी यहाँ मांगते हैं उसे हनुमान जी दे देते हैं। मंगल मूर्ति अमंगलहारी हैं। संकट मोचन अपने दरबार में आए हर एक भक्त की समस्या सुनते हैं और उसे मानसिक समाधान का वरदान देते हैं। इस सिद्ध दरबार में मत्था टेकने वाला हर भक्त बजरंगबली की आध्यात्मिक शक्ति का एहसास करता है, जो बताता है कि हनुमान जी उसके साथ हैं। वो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मंदिर बहुत पुराना है। मुगलों के जब लड़ाइयाँ हुई थी उस टाइम पे ये मूर्ति यहाँ निकली थी। जहाँ तक मैंने देखा है हर मुराद पूरी होती है। हर जो एक इच्छा होती है ना, यहाँ का आप चलिया कर लो या 5 मंगलवार सुख लो तो ज़रूर पूरा होता है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी पापा के साथ आती थी। आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड फ्रेंड्स वगैरह के साथ, मतलब मेरा काफ़ी टाइम से इस मंदिर में आना जाना है। बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो हर पूर्णिमा को, मतलब रात को भले आओ या सुबह आओ, हर पूर्णिमा में बाबा का दर्शन करने जरूर आते हैं। तो इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो साक्षात है। ये जिस कलयुग में हनुमान जी जो है साक्षात है, हर जगह है। ये मंदिर बहुत पुराने है, मनोकामना सबकी पूरी होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि यह दरबार उन 5 मंदिरों में से एक है
जिसकी स्थापना द्वापर युग में इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने की थी। बाल हनुमान के इस धाम का मुरीद मुगल बादशाह अकबर भी था और जंतर मंतर बनवाने वाले महाराजा जय सिंह द्वितीय भी। इस हनुमान पीठ के भक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी रहे हैं। इसीलिए भारत दौरे पर उन्होंने इस मंदिर में हनुमान विग्रह का दर्शन पूजन भी किया था। जो भी भक्त मन में आस्था लिए 7 शनिवार तक लगातार यहाँ परिक्रमा करने आता है, वो भक्त निश्चित ही अपनी मनोवांछित फल को पा लेता है। दिल्ली में रहते हुए मुझे लगता है ऐसे ही कोई होगा परिवार जो यहाँ पे आके एक बारी मंगलवार या शनिवार मत्था ना टेकता हो। मंदिर के अंदर आके अलग ही शक्ति नजर आती है मुझे हनुमान बाबा की। हनुमान जी से कुछ प्रार्थना करी है, कुछ वो करी है तो भगवान ने मेरा पूरा किया। हनुमान जी ने जब चमत्कार ही चमत्कार है, कभी मन में कोई भी संकट आता है, बाबा को जैसे ही याद करते हैं तो बस ऐसे लगता है ना कि बाबा वहाँ पे हाथ धर के खड़े हो गए हो। हम अच्छी तरह मानते हैं, हमारी मान्यता पूरी होती है। अगर श्रद्धा है तो आपकी सब मान्यताएं पूरी होती हैं, मांगना ही नहीं पड़ेगा। शास्त्रों में दर्ज ये धाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जहां सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को पैर रखने की जगह तक नहीं होती। हनुमान जयंती, दीपावली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि के त्योहारों की इन 4 तिथियों पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से कैमरामैन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान हनुमान का ये दरबार पांडवकालीन है। मान्यता है कि इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ भगवान कृष्ण ने भी यहाँ रुद्र अवतार भगवान महावीर की आराधना की थी। आधुनिक युग में मंदिर को राजा जयसिंह ने बनवाया था, लेकिन उससे पहले ये धाम अकबर का भी साक्षी रहा है और संत तुलसीदास का भी। देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में बना बजरंग बली का चमत्कारी धाम, जहां भक्तों की अगाध आस्था है। मंगलवार और शनिवार को तो मंदिर में भक्तों की भक्ति चरम पर होती है। बाबा के जयकारे लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आस्था की गंगा बहती है। देश विदेश से श्रद्धालु हनुमान के दर्शन करने आते हैं। बहुत लोग यहाँ दर्शन, हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। विशेषतः मंगलवार और शनिवार को यहाँ भीड़ रहती है। मंगलवार को तो कम से कम 50,000 आदमी दर्शन करने के लिए आता है। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास 8,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मान्यता है कि हनुमान जी की इस प्रतिमा की स्थापना खुद इंद्रप्रस्थ में द्वापर युग में पांडवों ने की थी। हनुमान जी महाराज यहाँ स्वयंभू हैं, यहीं प्रकट हुए हैं अपनी जगह पर जहाँ पर विराजमान हैं, वहीं हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और साक्षात हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात हैं, स्वयंभू हैं। बजरंग बली के इस धाम से कई कथाएं जुड़ी हैं, कई पौराणिक मान्यताएं बाबा के इस दरबार को सिद्ध बनाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि महारुद्र की प्रतिमा मुगल बादशाह अकबर के कार्यकाल में मिली थी, जब अकबर का लाव लश्कर यहाँ पर रुका था। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान बचावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर जो है वो महाभारत के समय से है। यहाँ जो स्वयं प्रकट मूर्ति है श्री हनुमान की, वो उस वक्त की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था।
जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस वक्त पांडव यहाँ पर आए थे। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने जो 5 मंदिर पूरे देश में बनाए थे उनमें से एक दिल्ली का ये हनुमान मंदिर भी है। दावा किया जाता है कि कपीश्वर के इस धाम का मुरीद बादशाह अकबर भी हो गया था जब एक बाबा की हनुमत भक्ति ने चमत्कार दिखाया था और अकबर भी मारुति नंदन की महिमा को जान पाया था और उसके बाद उसने इसी मंदिर का निर्माण कराया था। कहते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, हमारे राज्य में ऐसा कोई इंसान है जो चमत्कारी हो? बीरबल ने सोचने के बाद जवाब दिया, हाँ है। तुलसीदास नाम का एक भक्त है जो दूर जंगलों में एक मूर्ति के पास बैठा रहता है। अकबर ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उसे लेकर आओ। जब तुलसीदास अकबर के दरबार में आए तो अकबर ने उनसे कहा कि आप कोई चमत्कार हमें दिखाएं। तुलसीदास ने कहा, मैं तो एक फकीर हूँ, कोई चमत्कार नहीं जानता। अकबर के बार बार कहने पर भी तुलसीदास ने यही जवाब दिया। कहते हैं कि तब गुस्से में आकर अकबर ने तुलसीदास को कैद में डलवा दिया। इसके कुछ ही दिन बाद बादशाह अकबर बीमार रहने लगा। तब बीरबल ने इसका कारण जानना चाहा तो अकबर ने कहा, बीरबल, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों बंदर मुझे नोच रहे हैं। तब बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, आप तुलसीदास को छोड़ दें, वो हनुमान भक्त हैं। तब बादशाह ने तुलसीदास को रिहा करवा दिया। कहते हैं कि एक बार अकबर ने तुलसीदास से पूछा कि बताएं आपको क्या चाहिए। तब तुलसीदास ने कहा, बादशाह, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मैं जहां रहता हूं वहां मंदिर बनवा दो। कहते हैं बादशाह ने हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर अकबर के कहने पर महाराजा मान सिंह अंबर के जो राजा थे उन्होंने ये मंदिर तामीर करवाया। उसके पश्चात 1742 में मंदिर का पुनः निर्माण किया। इसको पुनः स्वरूप दिया गया। जो जयपुर के राजा थे, राजा जय सिंह ने इसको बनवाया और इसको उस जमाने में जयसिंहपुरा का नाम दिया गया। दावा किया जाता है कि इस घटना के बाद बादशाह अकबर भी बजरंगबली का मुरीद हो गया। मंदिर का जीर्णोद्धार अकबर के बाद राजा मानसिंह से लेकर राजा जय सिंह तक ने करवाया, जो आज तक अनवरत जारी है। आज मंदिर का वैभव देखते ही बनता है। मंदिर का इतिहास 8000 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाभारत काल में हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई थी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि मुगल काल के दौरान मंदिर का निर्माण हुआ था। कहानी ये प्रसिद्ध है कि अकबर के द्वारा निर्देश दिया गया था और राजा मानसिंह ने मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है उसके ऊपर गुबंद का होना, वहीं मंदिर के बाहर चांद का लगा होना। कहा यह भी जाता है कि जो मंदिर के बाहर चांद है उसे सम्मान रूप में यहाँ मंदिर को भेंट किया गया था। मंदिर के निर्माण में कई जगह मुगल शैली का आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ जहाँ हनुमान जी विराजमान है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो डूम में बना हुआ है, जैसे डूम होता है। और डूम मकबरों में और दूसरे जो इमारतें हैं, मोमडन इमारतें हैं, मुसलमानों की इमारतें, उसी में दिखाई पड़ता है। और इसके गुर्ज पे उन्होंने वो चांद का निशान भी लगा हुआ है, जैसे दूज का चांद होता है, जिससे कि वो ज़्यादातर तो मस्जिदों वगैरह पे और जो मुसलमानों के मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर होता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो ये मंदिर है ये मुगल कालीन का बना हुआ है, उस दौर का बना हुआ है जिस दौर में अकबर थे। मंदिर में केसरी नंदन का रोजाना विधि विधान से आरती और श्रृंगार होता है। साल में 4 तिथियों पर मंदिर का श्रृंगार दुल्हन की तरह करते हैं।
दीपावली हो या हनुमान जयंती, जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि, इन दिनों में मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। मंदिर की जो सुबह की आरती होती है वो 5 बजे होती है और शाम की होती है 6 बजे सर्दियों में। गर्मियों में टाइम चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ सनराइज़ और सनसेट के अकॉर्डिंग। और ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जितने भी पर्व होते हैं, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, हनुमान जयंती, सब पे भव्य रूप से तैयारी होती है, सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मंदिर का श्रृंगार करने कोलकाता से विशेष कलाकार आते हैं। यहाँ साल भर हर पर्व में धूम रहती है, आस्था हिलोरें लेती हैं। अंजनी पुत्र के इस धाम में आकर हर एक भक्त का कल्याण होता है। हनुमान जी सबके संकटों का समाधान आदि अनादि काल से करते आ रहे हैं। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से कैमरामैन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि हनुमान के सिद्ध धाम में दक्षिण मुखी बाल हनुमान के दर्शन होते हैं और कहते हैं कि इस मंदिर में 60 के दशक से ही राम नाम जप चला आ रहा है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं होती। बजरंगबली, जिनके धाम में आने वाले भक्तों पर सदैव रुद्र वीर्य की कृपा बनी रहती है। जहां आने भर से मन भक्ति के भाव से विभोर हो जाता है, महावीर की भक्ति में रम जाता है। ये मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसके मुख्य द्वार पर रामायण की कलाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी में जब दिल्ली आए, तब से वो इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। कहा जाता है कि यहीं पर बजरंगबली के इस बाल स्वरूप को देखने के बाद तुलसीदास ने 40 चौपाइयों की हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा पाई थी। तुलसीदास जी ने यहाँ पर आके हनुमान जी के चरणों में बैठ के बहुत सी रचनाएं की, जिनमें से विनय पत्रिका प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि विनय पत्रिका की रचना और रचनाओं के साथ तुलसीदास जी ने यहाँ पर की। मंदिर के बाहर हमें पवन पुत्र से जुड़ी पूजन सामग्री मिलती है। हनुमान जी से जुड़ी तस्वीरें और पुराण मिलते हैं, जो वायुवीर की गाथा कहते हैं। मंदिर में कपीश्वर के सेनानी वानरराज भी नजर आते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार सुनहरी आभा से दमकता है। प्रवेश द्वार पर ही मंदिर की वैभवता का एहसास होता है। मंदिर के अंदर ही स्वर्णिम चमक लिए राम दरबार दिखता है। दीवारों पर हर जगह हनुमान चालीसा लिखी हुई है। ऐसा लगता है मानो मंदिर सोने का बना हो, जो किसी राजमहल का एहसास करवाता है। अंदर भक्तों की भारी भीड़ है, जो भक्ति भाव में लीन है, प्रभु सुमिरन में मगन है। इस मंदिर में बजरंगबली से जुड़ी कई पहेलियां सामने दिखती हैं। श्री हनुमान मंदिर में पवन सुत की एक ही आंख दिखती है। मान्यता है कि बजरंगबली दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं, जिससे उनकी एक ही आंख दिखती है। दक्षिण मुखी हैं, दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे तो हनुमान जी का आपको दर्शन करते हुए एक ही नेत्र दिखाई देगा। थोड़ा सा कहिए, हनुमान जी महाराज आपकी सुन लेंगे। इसलिए यहाँ हजारों की लाखों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। हनुमान जी का विग्रह श्वेतवर्णी दिखता है, जिससे जुड़ा है एक साक्षात चमत्कार, जो सदियों से होता आ रहा है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मंदिर में चोला चढ़ाने की खास परंपरा है। चोला चढ़ावे में श्रद्धालु घी, सिंदूर, चांदी का वर्क और इत्र की शीशी का इस्तेमाल करते हैं। हनुमान मंदिर की एक अद्भुत चमत्कारिक विशेषता है। यहाँ हनुमान जी चोला छोड़कर अपने नए स्वरूप में आ जाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य
अपने वस्त्र त्यागता है, नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार हनुमान जी महाराज जो है अपना जो चोला है, जो संदूर है, वो 25 साल में 30 साल में हटा देते हैं अपने आप से। एक धमाका सा होता है, शोर की आवाज़ आती है और वो सारा संदूर 2 पार्ट में दोनों तरफ हट जाता है और उसमें से नीचे से जो मूर्ति निकल के आती है हनुमान जी महाराज की, उसमें बाल रूप में दिखाई देते हैं। मान्यता है कि बजरंग बली के इस मंदिर में मारुति नंदन का बाल स्वरूप दिखता है। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के और भी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इनमें भगवान गणेश, माँ जगदम्बा, भगवान विष्णु के कल की स्वरूप, राधा कृष्ण, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, साईं बाबा सभी दिख जाते हैं। तुलसीदास जी की प्रतिमा के दर्शन हमें मिलते हैं, जिससे मन आस्था से सराबोर हो जाता है। मंदिर में ही हमें पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। तो दीवारों पर पेंटिंग्स में हनुमान जी के विविध स्वरूपों के दर्शन मिलते हैं। मंदिर में भव्य सजावट है। एक तरफ राम कृष्ण की मनमोहक पेंटिंग्स बनी हुई है, तो भगवान शिव की लीला के दर्शन भी होते हैं। मंदिर प्रांगण में ही शिव के गण नंदी की प्रतिमा देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी फरियाद नंदी के कानों में कहता है, तो उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से कैमरामैन अंकित सिंह के साथ श्रुतिका, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के पावन धाम से निकलकर अब चलते हैं आज के धर्मसूत्र की ओर। हल्दी में 2 विशेषता हैं। एक तो उसका रंग पीला है, इसलिए भगवान को गोपाल सहस्त्रनाम में कहा है कि पीताम्बर धरो जीवान सुगंध पुष्प चंद नहीं। भगवान को पीताम्बर पहन करके और उनका पूजन अर्चन चंदन सहित करना चाहिए। तो हल्दी जो है सब प्रकार से गुणकारी और वैज्ञानिक रीजन हमारे ऋषियों की दूरदृष्टता का परिचायक है। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के सफर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।